हेलो पाइसियन यानी कि मीन राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो दिस इज अ फ्रेश न्यू बिगनिंग ऑफ दिस। सो इस महीने से आई हैव स्टार्टेड कि हम लोग मंथली करियर की रीडिंग करेंगे। सो फरवरी के महीने में आप लोग का करियर वाइज जॉब, पैसा, फाइनेंस, लक, गाइडेंस क्या मिल रहे हैं, बिजनेस में कैसा रहने वाला है, सबकी रीडिंग हम लोग करने वाला है इस महीने की स्पाइसेस की। तो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार, नाम के अनुसार जैसा देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके पाइसेस, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग 5 कार्ड्स निकालेंगे आपके करियर, जॉब, पैसा, करियर, लक। ओनली करियर रीडिंग विल बी देयर। ओके। अगर आपने नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। पाइसियन मीन राशि के लिए फेब्रुअरी में करियर वाइज कैसा रहने वाला है। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स and the knight of wands. Bottom of the deck में we have the lovers. Okay. अब हम लोग थोड़ा सा आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो लोग बिजनेस या सर्विसेज में हैं। Pisces, Ace of Cups, okay, Page of Swords, King of Pentacles, High Priestess at the bottom of the deck। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी आप लोग के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। आई थिंक यू आर कीपिंग इट वेरी सीक्रेट। आप अपनी चीजों को बहुत हाइड करके रख रहे हो पाइसेस अपने बिजनेस में। पैसा तो देखो आ रहा है, फ्लो ऑफ मनी इज व्हाट मुझे दिख रहा है। आपके बीच में फ्लो ऑफ मनी है, इंडिपेंडेंटली आप इस चीज को हैंडल कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई पार्टनर शार्टनर बनाने का आपने नहीं सोचा है, आपने सोचा है कि बस अपना काम खुद करना है, विच इज अ गुड डिसीजन। आप एक तरह से मेच्योर डिसीजन ले रहे हो। हाई प्रीस्टेस की तरह आप जो है मिस्ट्री थोड़ा बना के रख रहे हो अपने पैसों के मामले में, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है आपके पैसों पे किसी की नजर है। बिजनेस में खासकर आप सोच रहे हो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने पास रखोगे, अपने पैसे आप एक हाइड करके रखोगे, सो दैट लोगों को आपके पैसों के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो। ओके। अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखना चाहते हो जो कि बहुत हिडन रहेगा, लोगों से बहुत ज्यादा खुला नहीं रहेगा, लोगों को आप इतना ज्यादा खुल के नहीं बोलोगे, विच इज गुड, विच इज गुड। आप एक सिक्योरिटी, केयरफुल हैंडलिंग कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि ओके बिजनेस में ऐसे ऐसे करना है। बट लेकिन आप इमोशनल हो बट बनना नहीं चाहते हो। अपने लाइफ में सोशली भी आप बहुत ज्यादा लोगों से जब मिल रहे हो, बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करना नहीं चाहते हो। ये आपको बहुत सॉलिडली ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोगों की नजरें बहुत ज्यादा है आपके पैसों के ऊपर, आपके ऊपर। सो बहुत ही आप इसको सीक्रेटली रखना चाहते हो, इन सब चीजों को कुछ ज्यादा ही सीक्रेटिव हो रहे हो। बट एनीवेज, डिप्लोमेटिक भी आप दिखोगे कि बिजनेस में कुछ ऐसे डील्स भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो इस महीने। डिसिप्लिन इज व्हाट यू विल सीक। आप डिसिप्लिन की तरफ ज्यादा जाओगे अपने काम के मैटर में ज्यादातर। बट लेकिन आपको ना बहुत
चोरी छुपे ये काम करने होंगे, लाइक इन द सेंस कि लोगों को भनक भी नहीं आप लगने दोगे, ऐसा काम आप करते दिखाई भी दे रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता भी है कि लोगों को शायद ये पता चल रहा है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है, जो आप चाहते नहीं हो, अल्टीमेटली आप चाहते नहीं हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता चल रहा है। तो आप बहुत सीक्रेटिव हो रहे हो इस चीज में, विच इज गुड। गुड। ये रही बात आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की, बट लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो वहां पे ऐसा दिखाई दे रहा है मिडिल ऑफ द वीक में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर। बट आप कुछ रिस्की चीजें करने वाले हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट। तो आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिकॉज उसके जो रिटर्न्स है वो स्लो रहेंगे बहुत ज्यादा, बहुत जिस तरीके से आप सोच रहे हो वैसे नहीं रहेंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको जैसे बोल सकता है कि आप इनिशियली इतने पैसे दे दो एंड आपके बहुत आगे जाके आपके बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत अच्छा आपका इनकम आएगा, रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बट ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए वो वाला पार्ट। रही बात आपकी जॉब की, तो जॉब में आप पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप आईटी फर्म में हो, सॉफ्टवेयर में हो, या डिटेक्टिव हो, या एजेंट्स हो, तो वहां पे मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है फिर भी। बट लेकिन मिडल ऑफ द मंथ में आपको कुछ चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। मे बी किसी का बिहेवियर आपको बस समझ में नहीं आएगा, कुछ कोई बंदे आपसे गलत तरीके से बात करेंगे, ऑफिस में कुछ किसी कलीग्स के साथ आपके कुछ तो मैं होने के चांसेस हैं। तो उस चक्कर में आप क्या करोगे, आप अपॉर्चुनिटी को मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोचोगे उस पर्सन के बारे में कि ओके इस पर्सन ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, और जो मेन अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी उसको आप मिस कर दोगे। तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि रिग्रेट मत करिएगा, अगर कोई चांसेस आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, तो रिग्रेट मत करिएगा, एक्शन उसी टाइम लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं कल करता हूँ या परसों करता हूँ, कल परसों पे मत डालिएगा। एक बोल्ड अप्रोच रखने की आपको जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आपको मेंटली ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत स्टबर्न हो, मतलब एक चीज पे बहुत, आप बहुत ज्यादा एक ही चीज के ऊपर ना बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, हार्ड हो कि यही चीज होनी चाहिए, बट वो चीज नहीं होगी एक्चुअल में, वो आपको थोड़ा सा ब्लॉक्ड कर रही है, बिकॉज आप जो सोच रहे हो वो हिसाब से नहीं चल रही है, और आप उस चीज को जबरदस्ती चलाना चाहते हो। तो जॉब में आपको ये चीज नहीं करना है, या करियर में ऐसे आपको नहीं करना है। फ्रीलांसिंग भी करते हो तो वो पर्टिकुलर पैटर्न से आप अपॉर्चुनिटीज बहुत मिस कर रहे हो पैसे इस महीने, मतलब लोग आपसे काम करना चाहते हैं, बट आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उनको लेकर, आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो। मे बी the season of love is distracting you, or I don't know what, something is distracting you for sure। कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट, कुछ आपको इधर उधर, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है बहुत ज्यादा। सो यू नीड टू स्लो डाउन। वो कहते हैं ना कि कभी हमें कुछ मिलता है तो उस टाइम में हमें इतनी कदर नहीं होती है, फिर बाद में जब वो चीजें चली जाती है तो हमें लगता है यार इससे अच्छा तो वही था। ऐसा हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना। तो करियर में भी कुछ ऐसा ही आपका हो रहा है, कुछ आपके पास आ रहा है, आपको कुछ दिया जा रहा है, बट यू आर लाइक आई डोंट वांट दिस, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट वो आपको नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसका आप कदर नहीं कर रहे हो, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बनी रह सकती है। लेट्स सी कि आपको गाइडेंस क्या मिलता है, स्पाइसेस।
लेट्स सी। हाइरोफेंट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। स्टबन एटीट्यूड को प्लीज रिमूव करिए। दिल ये जिद्दी है वाला सिचुएशन हटाइए और आगे के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए हाइरोफेंट के साथ। बिकॉज इट्स लाइक अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ना डिसिप्लिन लाओगे अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी कि प्लान वे में चलोगे तो अच्छा जाएगा करियर। बट लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं लाओगे और पैसा खर्च करते रहोगे और कुछ मतलब समझ में भी नहीं आएगा कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है, कुछ हिसाब किताब नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, तो फिर बहुत कियोटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इस महीने आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको लाना है। बिकॉज डिसिप्लिन अगर आप लाओगे तो सक्सेस की सीढ़ियां ऊपर चढ़ोगे। इट्स लाइक दैट। ओके, सो आई होप आपको ये रेजोनेट करी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।